नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में बस्ती से आपका प्यारा दोस्त उल्लास, हर्ष, देश के तिरंगे के गौरव के साथ आपके बीच हाजिर है। बहनों भाइयों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों, हम सब उस देश की जननी है जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती एक साथ अपने संगम को बनाती है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का समावेश है। मुझे याद आता है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मदुरई के अपने एक सम्मेलन में कहा था कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। जी हाँ, बिल्कुल सच है। ये भारत विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न नदियों, विभिन्न तीर्थस्थलों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों का ये संगम है और इसी में एकता है। ये अनेकताओं को लेकर के एकता के रूप में आता है। और जहाँ तक चिकित्सा क्षेत्र की बात है, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के संगम को लेकर के हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को भी चिकित्सा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लग चुके हैं और निश्चित रूप से आने वाले अगले कुछ महीनों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी चिकित्सा की धारा में मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ लेगी। अब आज बात हम यहीं से शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सा मान्यता के संदर्भ के पूर्व जो एक समाचार आ रहे थे आपके व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और विभिन्न सोशल मीडिया पर कि कोलकाता में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के क्लिनिक का ऑब्जर्वेशन करने के लिए विभिन्न प्रकार के सीएमओस को आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन आज तक यह आदेश न दिखाई पड़ा और न ही ऐसा कुछ हो रहा है। यह हमारे कुछ अपने सुनियोजित साथियों ने एक अपनी सुनियोजित प्लानिंग के तहत लोगों को आगाह करना शुरू किया। हालांकि आगाह करना एक अच्छी परंपरा है। आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप प्रैक्टिस करें। अगर आप अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरफ अपने आप को भेज रहे हो तो कृपया वहाँ से वापस ले आएं। लेकिन इसके कहने के तरीके और भी अच्छे हो सकते थे अगर ये लोग चाहते। इन लोगों ने इस तरह की पोस्ट डाल करके एक बचकानी हरकत की है जिससे पूरे देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज में एक नाराजगी है। मेरे पास तो दिन भर बहुत से फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। अभी आपने ग्रुप में देखा होगा, देश के सीनियर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर एम.एच. इदरीसी ने मुझे इस बात की बधाई दी कि आपने देश के डॉक्टरों के नाम के आगे EH जोड़ने का आग्रह किया और इस पर लोग जोड़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुझको बधाई दी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी मुझसे सवाल किया कि क्या लोगों की क्लिनिक या संस्थान के चेक करने का कोई आदेश कहीं आया? तो मैंने उनको लिखा कि नहीं। तो बाद में मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई और कई लोगों से बातचीत हुई और जिन लोगों ने ये पोस्ट डाला उनसे भी बातचीत हुई। लोगों ने हंसी में टाल दिया और बाद में एक सज्जन ने यहाँ तक कह दिया कि चूंकि आपसे IDC कमेटी के मेंबर ने 40-40 मिनट 2 दिन बात किया तो अन्य लोगों को लगा कि कहीं अनिल श्रीवास्तव आगे ना हो जाएं मान्यता की दौड़ में। इस नाते उन्होंने इस तरह का पोस्ट डालना शुरू कर दिया कि लोग सजग हो जाएं कि उनके यहाँ भी लोग आ रहे हैं। मतलब केवल अनिल श्रीवास्तव अकेले नहीं है जहाँ पूछताछ हो रही, बहुत से लोग पूछताछ करने वाले मिलेंगे। चलिए, अच्छी बात है, उनको सद्बुद्धि आई। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सबको इस बात की याद दिलाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी 115 पौधों की, 114 नहीं, 115 पौधों की, जो अनाड़ी है वो 114 पौधे ही रख रहे हैं, 115 पौधों की 38 औषधियों की एंजाइम रूपी इस अमृत को अपनाइए, इसका दीप जलाइए और बिना किसी भय के केवल और केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस में अपने आप को लगाइए। ये आपके लिए भी सुखदायी होगा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए भी शुभ होगा और देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जानने वालों के लिए भी शुभ होगा। आज का क्लास बस यहीं तक। लहराते रहिए अपने घरों पे तिरंगे झंडे को और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का दीपक जलाए रखिए। आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेता है। फिर मिलेंगे बुधवार को निर्धारित कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।